आज हम बात शुरू कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्टिटी। तो प्रोडक्शन हमारा इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन करने की क्रिया को हम प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब हम प्रोडक्शन में कुछ इनपुट का यूज़ करते हैं, जैसे हम लेबर का यूज़ करते हैं, जैसे हम कैपिटल का यूज़ करते हैं, जैसे हम लैंड का यूज़ करते हैं और उससे मदद से कुछ आउटपुट बनाते हैं। तो जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो टर्म आता है, एक आता है शॉर्ट रन, एक आता है लॉन्ग रन। तो बिजनेस की एक पीरियड होती है शॉर्ट रन पीरियड, एक होती है लॉन्ग रन पीरियड। पीरियड मतलब टाइम पीरियड की बात किया जा रहा है। तो कोई बिजनेस का एक शॉर्ट रन पीरियड होता है, एक होता है लॉन्ग रन पीरियड। तो शॉर्ट रन पीरियड मतलब होता है कि एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब यहाँ इनपुट की बात हो रही है कि कम से कम एक इनपुट अगर हम किसी भी टाइम पीरियड के बीच में चेंज नहीं करते हैं तो उसे हम शॉर्ट रन कहते हैं। और अगर हम एक लंबे पीरियड में अगर सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, सारा इनपुट चेंज हो रहा है, तो उस समय हम बोलेंगे लॉन्ग रन। उस समय जो लॉन्ग रन उसे हम बोलते हैं। तो एक बात और समझिए, जो शॉर्ट रन है वो और लॉन्ग रन है, ये ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड पीरियड है कि एक साल को हम बोलते हैं शॉर्ट रन और एक साल से ज़्यादा को बोलते हैं लॉन्ग रन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप में अगर हम देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम उसे एक नया ब्रांच खोल सकते हैं। या जैसे जैसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जिसमें शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है जो भी बिजनेस में, तो उसमें शॉर्ट रन स्मॉलर होता है। और किसी बिजनेस में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में ज़रूरत होता है, जैसे स्टील मिल में, यहाँ पर स्टील की प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पर शॉर्ट रन एक लंबे पीरियड का होता है और लॉन्ग रन शॉर्ट रन के से ज़्यादा बड़ा हुआ तो उसे लॉन्ग रन कहेंगे। जहाँ पर ज़्यादा सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उसे हम लॉन्ग रन कहते हैं। तो अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। हमने शॉर्ट रन के समय में बात करते समय हमने बोला था कि एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। हमने शॉर्ट रन का डिफाइन किया था कि एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहना चाहिए। तो दो प्रकार का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं कि दो प्रकार का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के वो सभी साधन जो आउटपुट बदलने के साथ बदलते हैं। जैसे अगर हमें आउटपुट बदलना है शॉर्ट रन में, तो अगर हमें जो भी फिर मतलब जब हम शॉर्ट रन में हम ऐसा देखते हैं कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमेशा सेम रहता है और कुछ फैक्टर प्रोडक्शन बदलता है। तो अगर आउटपुट बदलने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम बदल रहे हैं वो हमारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। और फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा वो हो रहा जो उत्पादन के वो सभी साधन जो आउटपुट बदलने के साथ नहीं बदलते हैं, जो आउटपुट बदलने के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें हम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मानिए कोई कोचिंग क्लास चल रहा है, तो कोचिंग क्लास में वो आउटपुट ये भी दे सकता है कि वो 10 बच्चा को पढ़ाए, ये भी हो सकता है कि वो 20 बच्चा को पढ़ाए, वो भी हो सकता है कि 100 बच्चा को पढ़ाए। जैसे मान लीजिए किसी कोचिंग का कैपेसिटी है 150 बच्चा पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर जब तक 150 बच्चा से ऊपर नहीं आता है तब तक वो आउटपुट जनरेट कर सकता है। मतलब शुरुआत में 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, मतलब कितना भी जनरेट कर सकता है। यहाँ पर कोचिंग का क्लासरूम बदल नहीं रहा है, तो हमारा कोचिंग का क्लासरूम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ। तो अब पूछ रहा कि इसमें वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, तो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ इसमें बेंच जो लग रहा है उसे हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन कह रहे हैं। जितना बेंच रहेगा उतना ही उसमें स्टूडेंट बैठ सकता है, ऐसे समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने शॉर्ट रन आइडिया समझ लिया, लॉन्ग रन आइडिया समझ लिया, तो आपने ये भी देख लिया कि ये बिजनेस में आपने ये देख लिया कि ये टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का आइडिया ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। एक चीज़ और आप गौर कीजिए कि जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसमें आउटपुट से हम इसे रिलेट कर रहे हैं, टाइम पीरियड से रिलेट नहीं कर रहे हैं।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड के साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बदलता है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आउटपुट बदलने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बदलाव की जरूरत पड़ती है उसे हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है शॉर्ट रन में उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इकोनॉमिक्स में जब हम फैक्टर की बात करते हैं, जब इन फैक्टर की बात मतलब यहाँ इनपुट की बात करते हैं, तो यहाँ हम दो मेजर लॉ ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। कितना? दो मेजर लॉ ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और दूसरा हम बात करते हैं रिटर्न टू स्केल। तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग मतलब घटते हुए रिटर्न। घटते हुए रिटर्न मतलब यहाँ समझ सकते हैं आउटपुट। तो अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बढ़िया से समझते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब भी हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का चेंज करते हैं, जब भी हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का चेंज करते हैं, जैसे ये मानिए हमारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो हो सकता है किसी समय हम 10 यूनिट वेरिएबल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये जो वेरी कर रहा है वो 10 यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी समय हम 20 यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी समय हम 30 यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह किसी तरह हम 40 यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि किसी भी बिजनेस में 3 स्टेज होता है। कि एक बोलता है कि जैसे यहाँ पर टोटल यहाँ पर आउटपुट है, मान लो यहाँ पर क्या है, टोटल आउटपुट। तो बोल रहा है कि शुरुआत में जब बिजनेस में हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो अनुपातिक रूप से टोटल आउटपुट ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद अनुपातिक रूप से बढ़ने का स्पीड टोटल आउटपुट का वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जब हम बढ़ाते हैं तो अनुपातिक रूप से टोटल आउटपुट का दूसरे स्टेज में बढ़ने का स्पीड कम हो जाता है। और तीसरे स्टेज में होता है कि अब भी हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो टोटल आउटपुट घटने लगता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 स्टेज की बात की जा रही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में दोबारा से बोलते हैं 3 स्टेज होती है। वो बोलता है कि जब भी हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, वैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हम चेंज करते हैं शॉर्ट रन में, तो शुरुआत में अगर हम उसको डबल करेंगे, मान लीजिए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो आउटपुट में डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा होगा। जितना हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बदलाव कर रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारा टोटल आउटपुट बढ़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्लोप भी चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये मान लीजिए मेरा फेज 1 है, ये हमारा क्या मान लेते हैं, फेज 1 है। दूसरे फेज में क्या होता है कि अब भी हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो और हम सारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ कर रहे हैं और इसे बढ़ा रहे हैं, तो टोटल आउटपुट जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा अनुपातिक रूप से कम बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा, तो अनुपातिक रूप से क्या होता है, कम बढ़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप हो रहा है कम। उसके बाद एक स्टेज आता है जिसे यहाँ पर फेज 3 में आता है कि अब भी हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हमारा घट जाता है, टोटल आउटपुट मेरा घट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझने के लिए समझते हैं कि ऐसा होता है कि जब भी हम वेरिएबल इनपुट का यहाँ पर होता है कि जब भी हम वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते हैं, जब भी हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं,
तो इससे होता है जो हमारा फिक्स इनपुट रहता है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी लूज करता है। जब भी हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो मेरा जो होता है फिक्स्ड इनपुट होता है उसका कैपेसिटी लूज करता है। जैसे आप समझ सकते हैं ये खेत है तो मान लीजिए इसमें यूरिया आप डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं, यूरिया। तो आप मानिए इसमें शुरुआत में 200 ग्राम डालें तो देखें प्रोडक्शन 200 ग्राम डालने से प्रोडक्शन मान लीजिए 40 kg का हुआ। अब मान लीजिए कि अगर हम इसमें 400 ग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो हमारा जैसे माने जो भी खेत है, मान लेते हैं 10 एकड़ खेत है, तो अब 400 ग्राम यूज कर रहे हैं तो अब प्रोडक्शन हो सकता है कि हमारा 40 kg ना होकर हो सकता है कि मेरा 35 kg हो जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि जब हमारा यूरिया हमारा खेत के प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के जगह प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था उसकी कैपेसिटी लूज कर रही है। इसी कारण वेरिएबल इनपुट का भी कैपेसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल इनपुट बढ़ा रहे हैं तब पर भी मेरा टोटल आउटपुट घट रहा है। अगर हम यहाँ पर बाई एक्सिस में टोटल आउटपुट के जगह हम मार्जिनल आउटपुट भी देखें, मार्जिनल आउटपुट मतलब होता है जैसे हम शुरुआत में फैक्टर प्रोडक्शन 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मान लीजिए हमारा टोटल आउटपुट हो रहा है 30 यूनिट का हो रहा है। अगर हम 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो वेरिएबल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट मानिए क्या हो रहा है 40। तो 10 जो बढ़ा है उससे हम बोलते हैं मार्जिनल आउटपुट। जो हम लास्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन की बात बोल रहे हैं, तो जो लास्ट यूनिट के कारण हमारे टोटल आउटपुट में बदलाव होती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल आउटपुट। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर मार्जिनल आउटपुट हम देखेंगे तो मार्जिनल आउटपुट शुरुआत में इस तरह से बढ़ेगी। शुरुआत में मार्जिनल आउटपुट का ये लीनियर रूप से अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी। बाद में जब हम फेज सेकंड में आते हैं तो यहाँ पर हमने बोला था कि वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाने से हमारा टोटल आउटपुट अनुपातिक रूप से कम बढ़ता है। मतलब यहाँ पर मार्जिनल आउटपुट जो है अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ये कम होते जाता है। और जब हम फेज थर्ड में पहुँचते हैं तो हमारा मार्जिनल आउटपुट निगेटिव हो जाता है। अभी हम वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण हमारा आउटपुट कम होते जाता है। तो ये हमारा मार्जिनल आउटपुट का ग्राफ हुआ। अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की मदद से किसी भी कंपनी का कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए सीखते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन जिसे यहाँ पर टोटल कॉस्ट की बात करें तो कंपनी में 2 प्रकार की कॉस्ट होती है। एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है कि जैसे किसी भी कंपनी में आउटपुट बदलने के साथ जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बदलाव नहीं हो रही है शॉर्ट रन में, तो उसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर जा रहा है उसे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। जैसे इसमें आ जाएगा रेंटल कॉस्ट, ये सब। और इसमें हमारा क्या आ जाएगा, जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात बोले तो आउटपुट बदलने के साथ कौन कौन फैक्टर प्रोडक्शन बदलता है। जैसे हमारा कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा यूनिट स्टील प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही मेरा एक्सपेंडिचर कॉस्ट आएगा, उतना ही मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ये सब आएगा। तो वहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट ये सब को हम बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे आउटपुट के साथ, जैसे हमारा ये आउटपुट है और हमारा ये टोटल कॉस्ट है
और एक टोटल वेरिएबल ट्रस्ट भी इसे बाई एक्सिस पर मान लेते हैं और टोटल फिक्स्ड ट्रस्ट भी बाई एक्सिस पर ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल फिक्स्ड ट्रस्ट तो हमेशा समान रहेगा, एक फिक्स्ड रहेगा, मानते हैं टोटल फिक्स्ड ट्रस्ट है। और जब टोटल वेरिएबल ट्रस्ट की बात की जाती है तो इसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की मदद से डिराइव कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि जैसे इनपुट यहाँ पे है और ये हमारा आउटपुट है, टोटल आउटपुट है। तो इसमें 3 स्टेज देखा था कि फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था कि इनपुट बढ़ने से टोटल आउटपुट बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, अनुपातिक रूप से ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। एक समय के बाद ये फेज फर्स्ट में होता था, फेज सेकेंड में होता था कि अनुपातिक रूप से कम स्पीड से टोटल आउटपुट बढ़ता था और फेज थर्ड में हम देखते थे कि टोटल आउटपुट घटने लगता था। तो ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने इसे सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम इसके मदद से किस तरह टोटल वेरिएबल ट्रस्ट निकाल सकते हैं। तो वो देखिए, जैसे इनपुट बढ़ने के साथ टोटल आउटपुट बहुत ही तेज़ी से स्पीड से बढ़ रहा है, अनुपातिक रूप से और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है समय बढ़ने के साथ। मतलब हमारा समय बढ़ने के साथ मतलब आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के साथ हमारा जो टोटल वेरिएबल ट्रस्ट है धीमा स्पीड से बढ़ेगा, अनुपातिक रूप से धीमा स्पीड से बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा जो टोटल वेरिएबल ट्रस्ट है वो आउटपुट के अपेक्षा धीमा गति से बढ़ेगा और धीमा गति से बढ़ेगा। जैसे शुरुआत में जितना धीमा गति से बढ़ रहा है उससे और ज़्यादा धीमा गति से बढ़ेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे सेकेंड स्टेज में देख रहे हैं कि हमारा इनपुट बढ़ने के साथ टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात में मेरा इनपुट बढ़ रहा है। मतलब हमारा ट्रस्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे पर आउटपुट लेवल पर क्या हो रहा है और धीरे धीरे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो टोटल ट्रस्ट हमारा अनुपातिक रूप से जो हम पहले धीरे धीरे और कम बढ़ रहा था वो धीरे धीरे हमारा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम और ज़्यादा आउटपुट करें, हम और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो वह पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमारा टोटल हमारा वेरिएबल ट्रस्ट बढ़ेगा, आउटपुट नेगेटिव हो सकता है। तो वो इस समय कोई भी कंपनी डिसीजन नहीं लेगा कि इस आउटपुट के बाद ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। तो टोटल वेरिएबल ट्रस्ट का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम टोटल ट्रस्ट निकालें तो टोटल वेरिएबल ट्रस्ट और टोटल फिक्स्ड ट्रस्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ हमारा इस तरह से हमारा ग्राफ टोटल ट्रस्ट का बनेगा। थैंक यू।